हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपने हेवनली आई को अनलिस्ट करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन थ्री की आंखों के अंदर से बहुत बड़ा लाइट बीम निकलने लगा। अगली बार वो लाइट बीम आसमान में जाकर आसमान को पूरी तरह से तोड़ने लगा और फिर हम लोग वहाँ पर बहुत सारे पोर्टल को खुलते हुए देख पाते हैं। इन पोर्टल को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली बार डिवाइन थ्री अपने 9 रिलम्स ऑफ हेवन को इस्तेमाल करने लगा, इसके वजह से डिवाइन थ्री के 9 रिलम्स यहाँ पर आने लगा। अगली बार हम लोग देख पाते हैं हर रिलम के अंदर से एक विशाल धरने बाहर निकलने लगा, जिसे महसूस करने के बाद 16 होली विंग्स कहने लगा, किया का पेश आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। तुम सच में 9 रिलम्स को पोजेस करते हो। अगली बॉल डिवाइन थ्री उन 9 रिलम्स के पावर के साथ अटैक करते कहने लगा, अब चलो। अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं होली 16 विंग्स के चारों तरफ 9 बड़े स्पीयर आ चुका है। इन्हें देखने के बाद होली 16 विंग्स कहने लगा, मुझे देखो मैं किस तरह से इन्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं होली 16 विंग्स अपने हाथों की मदद से एक स्पीयर को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगली बॉल उस स्पीयर का एनर्जी होली 16 विंग्स को अपनी तरफ खींचने लगा। इसके वजह से होली 16 विंग्स दौड़ के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और फिर वहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा पापे रंग का धमाका दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद ट्री ऑफ गुड एंड इविल घबराते हुए कहने लगा, सेक्रेट 16 विंग्स। दूसरी तरफ से एविल डिवाइन थ्री के लिए परिश्रम होते हुए कहने लगा, मास्टर। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के चारों तरफ का पेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसके बाद डिवाइन थ्री अगली बॉल किसी तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। उसी बात ट्री ऑफ गुड एंड इविल साइड से डिवाइन थ्री को अटैक करते कहने लगा, डैम इट। लेकिन अगली बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री बिना किसी एफर्ट के ट्री ऑफ गुड एंड इविल को अपने रूतों की मदद से पकड़ लिया है और फिर ट्री ऑफ गुड एंड इविल इसकी वजह से बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा और फिर अगली बॉल डिवाइन थ्री उसके मुंह को मिट्टी में देकर मारता है, जिसे देखने के बाद एवरिल कहने लगा, मास्टर आपने इसे इतने जल्दी सावधान कर लिया। तो सुनने के बाद डिवाइन थ्री होली 16 विंग्स की तरफ देखते हुए कहने लगा, मैंने उसे अभी भी हराया नहीं है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के सामने एक गोल्डन रंग का स्पीयर खड़ा है और फिर उसके अंदर से होली 16 विंग्स अपने बच्चों का फॉर्म में बाहर आने लगा, जिसे देखने के बाद एवरी बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बॉल डिवाइन थ्री भी अपने भय दयाल फॉर्म में वापस आ जाता है, जिसे देखने के बाद एवरी कुछ भी नहीं समझ पाता। इसके बाद हम लोग देख पाते हैं होली 16 विंग्स सिर्फ डिवाइन थ्री की तरफ देख रहा था और कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर अगली बॉल पेस को फिर से ठीक होते हुए देखने के बाद एवरिल अपने मन में कहने लगा, आप पेस फिर से खुद को रिकवर कर रहा है। और फिर अगली बॉल होली 16 विंग्स अपने उंगली से इशारा करने लगा, जिसके वजह से अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं ट्री ऑफ गुड एंड इविल एमसी के पाकड़ के हाथ से छोड़ जाता है और फिर ट्री ऑफ गुड एंड इविल होली 16 विंग्स से करीब जाकर खड़ा हो जाता है। इसे देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली बार होली 16 विंग्स डिवाइन थ्री को देखते हुए थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, छोटे बच्चे क्यों ना हम लोग कुछ देर के लिए बात करते हैं। और फिर अगली बार हमें दूसरी तरफ का सीन का दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे डेड बॉडी गिरा हुआ है। तो भी यहाँ पर बहुत सारे टाइटन क्लैन के भी डेड बॉडी है। यहाँ पर एंजन क्लैन और नानादारी की डेड बॉडी भी है। और फिर अगली बार हमें वहाँ पर एक ह्यूमनोइड क्रिएचर के दिखाया जाता है, जो देखने में काफी हद तक डिवाइन थ्री के भय दयाल फॉर्म की तरह दिख रहा था। और फिर अगली बॉल वो अपने फॉर्म को चेंज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। अगली बॉल हम लोग को समझ आता है ये कोई और नहीं, ग्रेट एम्पर है। ग्रेट एम्पर उस आगे की तरफ देखते हुए कहने लगा, म्यूटेंट थ्री अब मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। इसके बाद सीन चेंज होने के बाद हमें फिर से होली 16 विंग्स की प्लेस की जगह दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 चौंता आसमान उड़ रहा था। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते होली 16 विंग्स और डिवाइन थ्री एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ है। फिर होली 16 विंग्स डिवाइन थ्री से कहने लगा, क्या तुम सच में मुझे अपना हथियार बनाना चाहते हो इतनी बुरी तरह से? हमारे फाइट करने के वक्त में तुमने भी शायद इसे महसूस किया होगा। अगली बॉल होली 16 विंग्स डिवाइन थ्री के करीब जाते हुए कहने लगा, मैं पूरी तरह से कॉम्प्लीट नहीं हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री कोल टोन में कहने लगा, हाँ तुम्हारी स्पीड पर शायद बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे एंडोरेंस बहुत ज्यादा कम है। जो सुनने के बाद होली 16 विंग्स एमसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये लगभग एक युग पहले की बात है। इतना ज्यादा वक्त बीत चुका है, मुझे अब अच्छी तरह से उसे याद भी नहीं है। हम लोग एवेंस के दाव के खिलाफ फाइट कर रहे थे, अब बहुत सारे जीनियस भी मारा गया, या तो भी सारे इंपीरियल वेपन्स भी या डिस्ट्रॉय हो गया या फिर थोड़ा सा डैमेज हो गया। उसी लड़ाई के अंदर मेरा अधिक बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है और तब से मैं अभी तो पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हो पाया। फिर अगली बार होली 16 विंग्स कोल तौर में एमसी से कहने लगा, आप मुझे तुम्हें अपना असली अपीयरेंस को दिखाने दो, उसे देखने के बाद शायद तुम अपने माइंड को चेंज कर सकते हो। अगली बार हम लोग एमसी के सामने बहुत बड़ा रेड ओरा को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद एवरिल घबराहट हुए अपने मन में कहने लगा, इतना ज्यादा स्पीड पावर और ये अभी भी बढ़ रहा है। और फिर अगली बार हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ा रेड ओरा के ब्लास्ट को देख पाते हैं। उस ओरा से खुद को बचाने के लिए डिवाइन थ्री अपने सामने अपने हाथ को लेकर आता है। और फिर अगली बार हमें कीपी एंजल क्रिएचर जैसा चीज
दिखाई देता है। अब वो बीइंग कहने लगा यही मेरा असली अपीयरेंस है दोस्तों, ये कोई और नहीं, ये होली 16 विंग्स है। सच में दोस्तों होली 16 विंग्स यह बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा है। और दोस्तों यह पूरी इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।